अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, अपडेट शेयर करने से पहले जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट कब ओपन होगी, इस बारे में आप ज़रूर से बताएँ। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं हो रही है कि कब तक फ़्लाइटें जो हैं वो इंडिया से कुवैत के लिए स्टार्ट होंगी, क्योंकि कुवैत सरकार ने खुद बैन कर रखा है 34 देशों को। तो ऐसे में कुवैत सरकार कब तक ये बैन हटाती है, इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी बताया यह जा रहा है कि जिन 34 देशों को बैन किया गया है, इन 34 देशों में कोरोना वायरस को लेकर जो हालात हैं वो अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं। अभी भी इन देशों में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुवैत सरकार अभी फ़िलहाल डरी हुई है और इसीलिए इन मुल्कों के जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन नहीं कर रही है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि अभी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत भी कोई फ़्लाइट इंडिया से कुवैत के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर एग्रीमेंट होता है एयर बबल के थ्रू तब भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर से बताएंगे। फ़िलहाल आप लोग जो है थोड़ा इंतज़ार करें। अगर आपको इंतज़ार करना है, अगर नहीं करना है तो आप दुबई के रास्ते जो है वो आप जा सकते हैं। दुबई के रास्ते कोई भी पाबंदी नहीं है, आप दुबई में जाएं और वहां पर 14 रोज़ रुकें और उसके बाद पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाएं। पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाने के बाद आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम दुबई के रास्ते कुवैत आ चुके हैं। तो आप लोग भी अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी जा सकेंगे। बस ये है कि पैसे थोड़ा ज़्यादा आपके लगेंगे, लेकिन आप तमाम लोगों की एंट्री जो है वो इंशाल्लाह कुवैत में हो जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि एक इंडियन शहरी जिसकी उम्र 31 साल है और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, यानी कि सुसाइड कर लिया। और ये सुसाइड उसने कंपनी के साइट जो सुलाई के एरिया में है वहाँ पर उसने सुसाइड किया है। और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इस हवाले से तहकीकात कर रही है कि आखिर इंडियन शहरी ने सुसाइड क्यों किया, और मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि आप लोगों को बता दें कि इंडियन एम्बेसी कल से ओपन हो रही है और कल सुबह से इंडियन एम्बेसी काम करना शुरू कर देगी। कुवैत में शेख सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा के इंतकाल के बाद इंडियन एम्बेसी ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया था और 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को छुट्टी थी, जबकि 3 अक्टूबर से जो इंडियन एम्बेसी है वो अपना काम दोबारा से शुरू कर रही है। तो ऐसे में आप लोगों का कोई भी काम इंडियन एम्बेसी में है तो आप कल से जा सकते हैं। कल सुबह से इंडियन एम्बेसी ओपन हो रही है और आप लोग जाकर अपना काम वगैरह करवा सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि 31 साला एक इंडियन शहरी जो सुलाई के अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 411 कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि टोटल 1,06,087 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 615 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 701 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 97,898 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 2,612 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 7,53,775 लोगों का अब तक कोरोना वायरस के हवाले से कुवैत में चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 7,574 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 137 केस आईसीयू में हैं। अब आपको बता दें पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हाउली में रिकॉर्ड पे आए, जिनकी तादाद 97 है, अहमदी 95, कैपिटल 74, जहरा 80 और फरवानिया में 65 केस रिकॉर्ड पर आए हैं।